हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या सुना था यार, मैं यही भूल गई। मैंने क्या सुनाया था? अरे रे रे रे। अच्छा हाँ, याद आ गया। हाँ, वो मतलब कौन, रूही। हाँ, रूही अपने पापा को मनाती है कि उसको 2 दिन के लिए बाहर जाना है पिकनिक पे दोस्तों के साथ। और उसके पापा बिल्कुल नहीं मान रहे होते। वो कहती है पापा प्लीज़ ना, सिर्फ 2 दिन की बात है पापा प्लीज़। तो कहते हैं नो वे। कहती पापा कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं दिल्ली में ही हूँ, प्लीज़ ना, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। तो कहते हैं बोल दिया ना, नहीं एक बार में बात समझ नहीं आती तुमको। कहती पापा ये कोई बात थोड़ी होती है, आपने तो मेरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रखी है अपने हिसाब से, ये क्या बात होती है। तो कहते हैं अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी हो। जब एक बार बोल दिया नहीं जाना, मतलब नहीं जाना है, बात ख़त्म। कहती है ठीक है, जैसा आप कहें, क्योंकि होता तो सब कुछ आप ही के हिसाब से है ना। तो कहते हैं कि हाँ तो आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम योर फादर, मेरे हिसाब से होगा ना सब। कहती अच्छा, यू आर ऑनर ऑफ दिस हाउस, दैट्स वाई मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। कहते हैं हाँ। कहते हैं कि ठीक है, बोल दिया, अब इस टॉपिक को, इस बहस को यहीं ख़त्म करो। तुमको मैंने बोल दिया नहीं जाना, इट मीन्स नहीं जाना है। अब इस टॉपिक पे मुझसे बहस ज़्यादा ना की जाए तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। तो रवि वहाँ से उठ के चली जाती है और जाके अपने रूम में बैठती है, गुस्से में कहती है पापा का हमेशा का है यार, कभी कहीं नहीं आने जाने देते हैं। क्या कहूँ अब मैं आरू से, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। सॉरी युविका से, उसका मूड ऑफ हो जाएगा यार। कहना तो पड़ेगा ना फिर भी। तो बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाती है और युविका को कॉल करती है और कहती है कि हेलो युविका। तो कहती है कि हाँ मान गए पापा। तो कहती है कि नहीं, मना कर दिया पापा ने। कहती है प्लीज़ हाँ, जोक क्रैक मत करो मेरे सामने। कहती है मैं कोई जोक क्रैक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कहती है पर पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं वो पापा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहती है ये तो गलत बात है ना पापा की तुम्हारे। कहती पता है मुझे गलत बात है, बट मैं क्या करूँ, वो नहीं मान रही मेरी बात, तो मैं क्या कर सकती हूँ यार। कहते हैं मतलब हम कल भी नहीं मिलेंगे। कहती है अगर ऐसे ही कहीं मिलना है तो मिल लो 2-2.5 घंटे के लिए, वैसे तो मैं आ जा सकती हूँ। कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। कहती है कि पक्का तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। कह रही है बुरा लग भी रहा होगा तो मैं क्या ही कर लूँगी, हम जब तुम्हारे पापा नहीं माने हैं तो पापा के ऊपर होके तो कोई काम नहीं कर सकते ना। तो कहती है कि थैंक यू टू अंडरस्टैंड मी। कहती है इट्स ओके, और कोई चारा भी नहीं है ना। कहती है अच्छा तो इसलिए अंडरस्टैंड कर रही हो। तो आवाज़ पड़ती है, कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि पापा से बिना परमिशन के आना थोड़ा रिस्की है, और तुम्हारे पापा तो वैसे भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं अगर उनकी नज़रों में हम आ गए। तो
ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। कहती है कि फिर कभी देखेंगे। फिर युविका कहती है कि ठीक है फिर सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। तो रूही कहती है थोड़ी देर बात कर लो। कहती है कि कर लो बात। कहती है ऐसे क्यों बात कर रही हो? कहती है यार मूड ख़राब हो गया सीरियसली, मैंने तो बहुत सारे सपने देख लिए थे। कहती है अच्छा, क्या क्या देख लिया था? कहती वहाँ हम अकेले रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, हाथों में हाथ रहेंगे। क्या कहूँ, छोड़ो अब, जाने दो। इसके बारे में जितनी बात करूँगी उतना मेरा दिमाग ख़राब होगा। ठीक है, पापा नहीं आने देना चाहते तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं। सो जाने दो, जो भी है देखा जाएगा। तो रूही कहती है कि बुकिंग कर दो। कहती है बुकिंग? कहती है हाँ बुकिंग कर दो तुम। कहती है कैसे? कहती है कि मैं आ जाऊँगी। कहती है बट कैसे पापा तुम्हारे? कहती है उनकी टेंशन तुम मत लो। कहती है नो 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 नो, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आगे चल के तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है? मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना। सो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी मैं। तो कहती है अब नहीं मिलना तुम्हें? तो कहती है मिलना है बट ऐसे रिस्क लेके नहीं मिलना। तुम्हारे पापा नहीं मान रहे और मैं तुम्हें कह दूँ कि आ जाओ तुम मिलने, उन्हें पता चल गया तो कोई 1 घंटे 2 घंटे का सवाल तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें चोरी से अंदर ले आऊँ और फिर चोरी से तुम उनके आ जाओ और फिर मैं उनके उठने से पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 2 दिन की बात है, 2 दिन तक क्या वो तुम्हें चेक नहीं करेंगे? उन्हें पता नहीं चलेगा? तो कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ? कहती है कुछ मत करो, गुस्सा मत हो बस। कहती है तुम्हारा भी तो मूड ऑफ है ना, मुझे कह रहे हो गुस्सा मत हो। कहती है देखो मेरा मूड ऑफ है, मेरा मूड ठीक हो जाएगा, कल मैं तुमसे कॉलेज में मिलूँगी, मेरा मूड ठीक हो जाएगा, तो तुम इतना टेंशन मत लो, ओके? कहती है कि आर यू श्योर? तो युविका कहती है या 110%, टेंशन ना लो तुम, ओके? तो कहती है कि आई एम सॉरी। कहती किस लिए? कि पापा नहीं माने यार। कहते तो पापा नहीं माने ना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? कहते पता नहीं पापा को क्या दिक्कत है, कहीं नहीं आने जाने देते यार, बहुत परेशान करते हैं, यही घर। तो कॉलेज पता नहीं कैसे आने जाने देते हैं, उनका बस चले ना तो वो वहाँ भी ना आने जाने दें मुझे। कहती है कुछ होगी बात, टेंशन लेते होंगे, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह। कहती है हाँ अब तुम बड़ी आई पापा की वकालत करने। कहती है मैं वकालत नहीं कर रही हूँ रूही, मैं बता रही हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसा सोचते होंगे। इवन मुझे भी टेंशन होती है जब तुम कॉलेज से घर जाती हो, तुम सेफली पहुँची कि नहीं पहुँची। कहती है ओह सीरियसली तुम्हें भी टेंशन होती है? कहती है ऑब्वियसली होगी ना टेंशन। कहते तुम्हें क्यों होती है? कहते देखो रूही ये फिर से नहीं, हाँ तुम क्वेश्चन बहुत पुटअप करती हो यार। कहती तो तुम जवाब दे दिया करो। कहती है हर सवाल का जवाब नहीं होता ना मेरी जान। कहती है ओह फिर से कहना। कहती क्या? कहती जो भी कहा। कहती देखो कितना परेशान करते हो तुम मेरे को। कहती मैं क्या परेशान कर रही हूँ इसमें,
जो आपने कहा मैं कह रही हूँ उसे रिपीट कर दो, तो मैंने इसमें क्या परेशान कर दिया? ये तो गलत है यार, तुम बेवजह मेरे ऊपर जो है भड़कती हो। मैंने क्या परेशान किया है आपको? कहती है यार कहती है अरे अगर आपने मुझे कुछ कहा है तो मैं यही तो कह रही हूँ, उसे रिपीट कर दो। अब आपको रिपीट करने में इतनी दिक्कत क्यों है, मुझे ये बता दो या तो। कहती है हद है यार। कहती है अच्छा ठीक है नहीं कह रही मैं कुछ। तभी रूही के गेट पे नॉक होती है, तो रूही कहती है मेरे गेट पे नॉक हो रही है, फ़ोन रखो ज़रा, बाद में बात करती हूँ। तो युविका कहती है कि ओके ठीक है, और फिर रूही कॉल कट कर देती है और जाके डोर ओपन करती है। देखती है तो उसके पापा होते हैं सामने। कहती है कि जी पापा आप यहाँ? कहते हैं तुम्हारे कमरे से आवाज़ आ रही थी इतनी रात को, तुम किससे बात कर रही थी? अब रूही तो हड़बड़ा जाती है बहुत ज़्यादा, तो कहती है नहीं पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते हैं नहीं कुछ तो कर रही थी, तो किससे बात कर रही थी? तो कहती है कि पापा वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। कहते हैं बॉयफ्रेंड? कहते हैं नहीं पापा बॉयफ्रेंड नहीं। तो कहते हैं श्योर ना, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना तुम्हारा? कहती है पापा चेक कर लो, आपको तो मेरे बारे में सब पता होता है ना, कहीं से भी पता कर सकते हो, तो पता करा लो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सोच लेते हो। तो कहते हैं कि ओके फ़ोन दिखाओ ज़रा अपना। तो रूही अपना फ़ोन दिखाती है, तो उसके पापा देखते हैं तो युविका लिखा होता है। तो वो फ़ोन में से युविका का नंबर निकालते हैं और अपने फ़ोन से डायल करते हैं, फिर तुरंत ही कट कर देते हैं। तो कहती है पापा क्या है ये, आपको मुझ पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है क्या? तो कहते हैं शट अप। आजकल का जो जनरेशन है ना, मुझे सब समझ आता है अच्छे से। सो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे मत सिखाओ। फिर वो रूही के ही फ़ोन से वो नंबर डायल कर देते हैं, और जो है वो देखते हैं कि उधर से युविका उठाती है और कहती है हाँ रूही बोलो क्या हुआ? थैंक गॉड उसने कुछ और नहीं बोला होता। तो उसके पापा कहते हैं कि युविका, तो जो वो आवाज़ सुनती है उसके पापा की, कहती है कि हाँ अंकल नमस्ते, हाँ मैं युविका ही बात कर रही हूँ। कहते हैं कि ओके इतनी रात को बात कर रहे हो, कॉलेज में टाइम नहीं मिलता बात करने का? तो कहती है वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछनी थी बस इसलिए, सॉरी अंकल अब नहीं करूँगी। और फिर युविका कॉल कट कर देती है और वो प्रे करने लगती है कि भगवान रूही को कुछ ना कहें, रूही के ऊपर कोई ब्लेम ना आए। प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़ प्लीज़ सेव हर। उसके ऊपर गुस्सा ना उतारे अंकल। और वो ऐसे प्रे करती रहती है, और इधर युविका जो है काफ़ी गुस्से में होती है और अपने पापा से कहती है पापा इट्स इनफ। हाँ आपने मेरी पूरी ज़िंदगी जो है कंट्रोल में करके रखी हुई है। मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ कि आपका मूड ठीक रहे। मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कभी ये सोचा है आपने? हाँ कभी सोचा है? या जो मन में आता है बस कर देते हो आप? बस करने से मतलब रहता है। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। तो उसके पापा कहते हैं सॉरी। कहती है मुझे नहीं चाहिए आपका कोई सॉरी, आप जाइए यहाँ से। मेरा मूड ख़राब करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ लीव। मैं आपसे जितनी मोहब्बत करती हूँ, जितनी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको तो मेरे ऊपर रत्ती पर भरोसा नहीं है। हद हो गई है आपकी। तो उसके पापा फिर से सॉरी कहते हैं उसको और कहते हैं कि
सॉरी बोल रहा हूँ ना, हो गई गलती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बस ये सोचता रहता हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कहती है पापा मैं बच्ची नहीं हूँ, और मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं आप ही को बताऊँगी ना आके, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इस तरह तो छोड़ो पापा, आप नहीं समझोगे, आप कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे। और ये बोल के वो अपने काम में लग जाती है, मतलब अपने रूम में चली जाती है और गेट लॉक कर देती है अपने पापा को बाहर करके। उसके पापा आके अपने रूम में लेट जाते हैं। फिर वो दोबारा युविका को कॉल करती है और युविका पहली रिंग पे फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ रूही सब ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ गुड। कहती है यार आप टेंशन ना लो, सब ठीक है। कहती है पक्का ना? कहती है हाँ बाबा टेंशन मत लो। कहती है सच बोलो ना। कहती है अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ, सबने क्या जो है टर्न कर रखी है क्या, एक बार वो जो है मेरा मूड ख़राब करेंगे, एक बार तुम ख़राब करोगी। कहती है मैंने क्या किया है? कहती है कुछ नहीं किया है तो वही चाहती हूँ कुछ मत करो, बोल दिया ना कुछ नहीं हुआ है तो मान जाओ, क्यों परेशान कर रही हो। कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा तो मत करो। कहते हैं तुम करवा रही हो गुस्सा। कह रही हो गुस्सा मत करो। कहते हैं अच्छा ठीक है ना, क्या कह रहे थे अंकल। कहते छोड़ो अंकल की बात है, अंकल को तो हमेशा यही लगता रहता है मेरा अफेयर चल रहा है किसी लड़के के साथ। तो युविका हंस पड़ती है, कहती है अब तुम्हें हंसी आ रही है। कहती है हाँ मतलब उन्हें लग रहा है किसी लड़के के साथ चल रहा है, जबकि उन्हें तो कुछ और लगना चाहिए, उन्हें तो मतलब आइडिया भी नहीं है कुछ। तो कहते क्या आइडिया नहीं है, क्या आइडिया नहीं जरा बताना। कहते हैं कहाँ, लड़के के साथ थोड़ी ना तुम्हारा अफेयर चलेगा, तुम्हारा तो लड़कियों के साथ। कहते क्या मतलब है, क्या लड़कियों के साथ का क्या मतलब है तुम्हारा, ज़रा ये बताना। देविका कहती है नहीं 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 मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने कुछ कहा है क्या, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहती है लिसन, ये ना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अब साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही थी। कहती है कि तुम्हारा अफेयर तो मेरे साथ है ना, लड़की के साथ। कहती है ओहो मतलब मेरा अफेयर है तुम्हारे साथ, कब हुआ ये। तो युविका कहती है नहीं है। तो कहती है बिल्कुल नहीं है। कहती है पक्का नहीं है। कहती है बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा तुम्हें मेरा तुम्हारा अफेयर है, हु सेज। तो कहती है यार परेशान मत करो। तो कहती है नो मैं बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच पूछ रही हूँ, किसने कहा, ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। तो युविका कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं रख रही हूँ फ़ोन, जब अफेयर नहीं है तो बेवजह मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ, जा रही हूँ मैं सोने, किसी और लड़की को ढूंढती हूँ। तो कहती है आहा नाइस ट्राई। तो कहती है क्या नाइस ट्राई। तो कहती है इससे मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगी। तो कहती है ओफो तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। कहती मज़ा आता है तुम्हारे साथ जिद करके, हर किसी के साथ नहीं करती हूँ। कहती हो सो मैं लकी हूँ। कहती है हाँ डेफिनेटली आप लकी हो, क्योंकि ये शिकायतें, ये लड़ना, ये झगड़ना सिर्फ आप ही के साथ होता है। तो कहती है और तुम तो कह रही हो कि हमारा अफेयर है नहीं। तो कहती है हाँ। तो कहती है तो फिर जवाब चाहिए मुझे एक बात का। कहती है किस बात का, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब रूही फंस जाती है, युविका ने बहुत अच्छा जाल फेंका होता है उसके ऊपर। रूही को अंदाज़ा भी नहीं होता कि युविका ऐसा कुछ पूछ लेगी। तो कहती है ऐसे कल तुमने मुझसे सवाल पूछा था ना हम आपके हैं कौन, और मैंने जवाब दिया था नाव से ये रिश्ता क्या कहलाता है अगर हमारे बीच अफेयर नहीं है तो। रूही कहती है ऐसे ऐसे कोई सवाल नहीं होते और हर रिश्ते का नाम नहीं होता। कहती है जिन रिश्तों का नाम नहीं होता तुम्हें पता है ना
दुनिया उसे कैसे देखती है। कहती हो प्लीज़ हाँ ये फिल्मी डायलॉग्स अपने बंद करो, या कोई दुनिया में जज नहीं करने वाली, वी बोथ आर गर्ल्स। कहती है धीरे धीरे जज तो हमारे कॉलेज वाले ही कर रहे हैं, अब बता दो। तो कहती है यार क्यों मुझे परेशान कर रही हो। कहती है क्यों परेशान करने का हक सिर्फ तुमको है, ये टेंडर है भरा हुआ है। तो कहती है कि वो कहती है हाँ वो मत करो, नो टेल मी ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब रूही बहुत बुरी तरह फंस जाती है युविका की बात में। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, हमारी रूही युविका को क्या जवाब देगी। बाकी तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।